दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि क्या अमेरिका भारत से रोड से जाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल जाया जा सकता है। नई दिल्ली से वाशिंगटन डीसी के बीच की दूरी है 12,053 किलोमीटर। भारत से अमेरिका रोड से जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सीधा स्थल मार्ग नहीं। आपको समुद्र पार करना ही पड़ेगा। आप अगर पूर्व की तरफ से जाते हैं तो रूस तक स्थल मार्ग मिल जाएगा, फिर बेरिंग जलडमरू मध्य पार करना पड़ेगा, तो आपको अपनी कार जहाज में रखवानी पड़ेगी। पश्चिम की तरफ से जाने पर वाया यूरोप जाना पड़ेगा। चलिए पूर्व की तरफ से अमेरिका चलते हैं। इम्फाल मणिपुर जाइए और मोरे नामक जगह से बाहर निकलिए। मणिपुर से निकलते ही आप म्यांमार में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां के हालात खराब हैं, तो हो सकता है आपको जेल में बंद कर दिया जाए। मान लीजिए आप यहां से भी बचने के बाद आप म्यांमार के मायोडी बॉर्डर से निकलते ही आप थाईलैंड में पहुंच जाएंगे। थाईलैंड में आप चिंगमी बॉर्डर तक जाइए और यहां से एग्जिट करिए, फिर आप चीन पहुंच जाएंगे। चीन में आप मोहन पोर्ट से प्रवेश करेंगे। चीन में आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीधे पूर्व दिशा में बढ़ते जाइए और हुनचुन पोर्ट से बाहर निकल जाइए। अब आप रूस पहुंच जाएंगे और बेरिंग जलडमरू मध्य की तरफ बढ़ जाइए। केप डिज्नीव से आप समुद्र में उतरिए और केप प्रिंस ऑफ वेल्स अमेरिका पहुंच जाएंगे। परेशानियां ऐसी आएंगी। जब उन परेशानियों की बात कर लेते हैं जो इस रास्ते में आने वाली हैं। सबसे पहले आपको मजबूत इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। ऐसे मौसम का सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। ईंधन, विशेष गाड़ी, वीजा, परमिट और सवाल जवाब देने होंगे। कहीं कहीं पेट्रोल पंप, खाने का सामान भी नहीं मिलेगा। रास्ते में आपको डाल्टन हाईवे पर चलना भी एक गंभीर चुनौती होगी। वैसे हमारे पूर्वज 20,000 साल पहले पैदल ही भारत से अमेरिका गए थे, लेकिन अब भौगोलिक कठिनाइयों के साथ राजनीतिक जटिलताओं से भी निपटना पड़ेगा। म्यांमार में सैन्य शासन लग चुका है और यहाँ जरा सा भी शक हुआ तो गोली मार दी जाएगी। आपको मणिपुरी, बर्मी, थाईलैंड, रसियन आदि भाषा सीखनी पड़ेगी, ताकि फंसने पर आप अपनी बात रख सके। रूस का उत्तर पूर्व भाग प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र है। वहाँ ढेर सारी मिसाइलें तैनात है, इसलिए बचकर रहिएगा। बेरिंग सागर सबसे खतरनाक स्थान है। यहाँ का मौसम बहुत कठिनाइयों से भरा है और बहुत ज्यादा ठंड रहती है, और इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत कठिन कानूनी प्रक्रियाओं पार